ज़ारा, बेटा खाना खाओ। भूख नहीं है मुझे। क्यों भूख नहीं है? क्या कुछ हुआ है जो तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे? इसकी जीजी आई थी, वही कुछ कह गई होगी जो ये दिल को लगा के बैठ गई है। बात उन्होंने नहीं, आपने की थी। क्या जरूरत थी उनको ये सब कहने की कि नेक रायदारों की तलाक कब करानी है? आपको क्या लगता है कि मेरी और ज़ीशान की तलाक जीजी ने कराई है? अब इन बातों का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। सोच लिया मैंने। मैं सरबत को लेकर कहीं किराए पे शिफ्ट हो जाऊंगी। पहले किराए के घर से जो फैज हासिल किया है वो कम है क्या? कैसी मनहूस औरत है, जरा सी देर के लिए आई और माँ बेटी के बीच झगड़ा करवा के चली गई है। जिनके बारे में आप इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं ना, उन्होंने मेरे बेटे की कफालत की जिम्मेदारी उठाई है। कफालत नहीं, कफारा अदा कर रही है वो औरत। तुम्हारी तलाक की वजह वही औरत है। बस अब मैं जीजी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। कोई बोल दूंगी मैं, मेरे लिए कोई किराए के कमरे का बंदोबस्त कर देंगी। कोई कहीं नहीं जा रहा। जितना ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है ना, उतना तुम्हारा भी है। तुम्हारा भी उतनी हक है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी बेटियां ब्याह देने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाती हैं। मैं मरते दम तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हक अदा करूंगा। और हाँ, तुम अपनी जीजी को यहां बुला लेना। मैं तुम्हारी माँ की तरफ से उससे माफी मांग लूंगा। नहीं अब्बू, जो होना था हो चुका है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शर्मिंदा होते नहीं देख सकती।